कक्षा 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं। देखिए ये आपका रियल प्रश्न पत्र है, मिला लीजिए, यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, आप अगर एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो वहाँ से भी मिला सकते हैं, या फिर घर आ गए हैं तो मिला लीजिएगा कितना सही है कितना गलत हुआ है। और देखिए हिंदी का यह बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र आपका होने वाला है। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंतिम बताएंगे इस प्रश्न पत्र को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। 50 नंबर का यह पेपर है, हिंदी मंथली एग्जाम मई का 2024 का है। ठीक है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए है। आपका विषय कोड 106, 125, 206, 224, 306, 331 रहने वाला है। समय मिला है आपको 1 घंटा 30 मिनट का। बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए 1 से 30 तक क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन मिलाते रहिएगा आपका। ठीक है, चलिए 30 में से 25 ही क्वेश्चन का जवाब देने लगे, आपको हम 30 में 30 क्वेश्चन बताएंगे तो आप मिलाते रहिएगा। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है, जो संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, समास कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, या अव्यय कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है कि विशेषण कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, सध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, मुर्दा है, तालु है, या कंठ है? ये 10 स का क्या है? तो आप सभी को पता है कि स का क्या है? तालु है। तालु कहाँ दिया? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ओष्ठ, तालु या कंठ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, हिंदी के अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, समुच्चय का संधि विच्छेद करें। समुच्चय का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम धन उत धन चय, उत धन चय हो जाएगा। ठीक है, उत धन चय हो जाएगा। ठीक है, चय। ठीक है, कहाँ दिया है? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है? डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, आपने क्या खाया किस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चय है, निश्चय है, पुरुषवाचक या प्रश्नवाचक है? ठीक है, तो क्या है? अनिश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए ना वो खाना खाया, ये तो हमें नहीं ना पता है खाना खाया कि नहीं खाया है। आपने खाना खाया है, इसमें कौन सा सर्वनाम? देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक भी हो रहा है ना, अनिश्चयवाचक भी हो रहा है, लेकिन जो आपका मन करेगा मान लीजिएगा, लेकिन ये दोनों आंसर होंगे। ठीक है, ये दोनों आंसर होंगे, सी या डी। ये क्वेश्चन का आंसर दोनों होगा, आप लोग कोई भी मार सकते हो। ठीक है, जो आपका मन करे वो मार लीजिएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को किस प्रकार का कारक विभक्ति है? किस प्रकार का है? तो आप सभी को पता है कर्म है, संप्रदान है, कर्ण है या संबंध है। तो यहाँ पर भिखारी को है, को किस में आता है? तो कर्म में आता है। कर्म कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंतिम बताएंगे प्रश्न पत्र को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। ठीक है, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रभावित होना, बुद्धिमान होना, बुद्धिमान का उपयोग करना, या फिर बुद्धि भ्रष्ट होना या भ्रष्ट होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आए क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आकाश है, असुर है, रात्रि है, या फिर पत्नी है? तो क्या हो जाएगा? पत्नी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह गीत की 2-4 लाड़ियाँ गाती है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, वहाँ बहुत से पशु और पंछी उड़ते और चरते दिखाई देते हैं। बंदूक एक ही बहुत उपयोगी अस्त्र है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, अमावस्या शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? प्रकाश, पूर्णिमा, अनाग्रह या ग्रीक? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्णिमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आए क्वेश्चन है, कनक शब्द का अर्थ क्या होता है? कनक शब्द का अर्थ क्या होता है? सोना, दूध, चतुर, कर्ण। क्या हो जाएगा इसका राइट? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजगृह में कौन सा समास है? राजगृह में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है या बहुब्रीहि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। पराजय शब्द में जुड़े उपसर्ग के लिए कौन सा विकल्प सही है? कौन सा? तो देखिए आपको पता है कि उपसर्ग पहले आता है, उपसर्ग आ रहा है पहले आता है तो पराजय, तो पराधन जय होगा, पराधन जय। तो पहले कौन आ रहा है? परा आ रहा है। ठीक है, तो परा कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर डी में दिया, ये आपका पहले आता है। ठीक है, उपसर्ग पहले आता है और प्रत्यय बाद में। देखिए देहाती, तो क्या आ रहा है? अंतिम में आती आ रहा है। ठीक है, देहाती बोलिए, देहाती। ठीक है, आती आ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूंगा शब्द का लिंग निर्णय करना है। यहाँ पर मूंगा दिया, अगर मूंगी दिया रहता तो स्त्रीलिंग होता, मूंगा दिया है ना तो पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो सबका सम्मान भाव से देखे, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दूरदर्शी हो जाएगा, मितभाषी हो जाएगा, धर्मात्मा हो जाएगा या समदर्शी? समदर्शी। ठीक है, समदर्शी, क्योंकि सभी को एक समान रूप से वो देख रहा है।
कमल शब्द निम्न में से कौन सा परिभाषित शब्द है? तो माधवा तो है नहीं, पीयूष भी नहीं है, नीलज भी नहीं है, सरोज हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आए क्वेश्चन देखते हैं। आए क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कहाँ दिया है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार? प्रसाद युग के, भारतेंदु युग के, प्रयोगवाद के या द्विवेदी युग के? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय। कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन नहीं है? तो देखिए, नूतन ब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारी है। ठीक है, 100 जाने सद्भाव का अभाव है, लेकिन परीक्षा गुरु नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आए क्वेश्चन देखते हैं, बाल कृष्ण भट्ट ने को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और अस्टील की श्रेणी में रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या रामचंद्र शुक्ल? तो राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं, बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? द्वंद्वात्मक बातचीत करना, तर्कपूर्ण बातचीत करना, भीड़ से बातचीत करना या आवक होकर आप से बात करना? तो क्या हो जाएगा? आवक होकर आपसे बात करना या अपनों से बात करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 क्वेश्चन ही आपको करना है, लेकिन हम आपको 30 का आंसर बताएंगे। ठीक है, अंतिम तक बने रहेगा, और इसके बाद सब्जेक्टिव भी कराएंगे, फिर बताएंगे पेपर को आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित में से मालिक, देखिए यहाँ पर मालिक जैसी किस परंपरा है? कौन सी परंपरा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका निगुण संत काव्य है। ठीक है, ये संत को ज़्यादा मानते थे। ठीक है, तो इसलिए निगुण संत काव्य हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मालिक मोहम्मद जैसी सचिव की रचना है? कौन सी रचना है? तो देखिए, ये लहरी नहीं है। ठीक है, प्रेम पातिक भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पद्मावत है। ठीक है, पद्मावत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, मालिक मोहम्मद जायसी बाई आँख और कान से कैसे वांछित हुए? कैसे वांछित हुए? तो चेतन के कारण, ज्वर के कारण, दुर्घटना के कारण या गली डंडों के कारण? तो क्या हुई थी? चेचक के कारण। ठीक है, चेचक के कारण। ठीक है, 25 नंबर तक आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं है। 25 से 30 तक हो सकता है, मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन गलती हो, क्योंकि ठीक है 25 आपको 25 ही बनाना है। देखिए 1 से 25 तक बना लीजिएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, इस क्वेश्चन का हम आंसर नहीं निकाल पाए हैं। ठीक है, इसीलिए आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकता है मान लीजिए, लेकिन ऐसे हम आशा करेंगे 1-2 क्वेश्चन गलत आपका ना हो, लेकिन 1 से 25 तक टोटल सही है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रेम के पीर के कवि हैं? तो देखिए घानानंद होता है। घानानंद यहाँ पर दिया नहीं है, तो घानानंद दिया नहीं तो सूरदास तो होंगे नहीं, भूषण नहीं होंगे, जयासी हो जाएंगे। ठीक है, जयासी हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन दिया है, मालिक मोहम्मद जयासी रचित कब्रक शीर्षक पाठ किस भाषा में? किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में। ठीक है, जयासी अपनी आँख की उपमा किसको दी थी? दर्पण को। ठीक है, दर्पण, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या आया है? देखिए निम्न में से किसी एक पर निबंध लिखना है। ठीक है, अखबार पर लिख सकते हैं, गणतंत्र दिवस पर, शिक्षा का महत्व पर, मेरे सपनों के भारत पर लिख सकते हैं। किसी एक पर लिख दीजिएगा, यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 25 नंबर वहाँ से भी मिला था ऑब्जेक्टिव में से। ठीक है, 25-5 30 नंबर हो गए, और यहाँ से आप लोग 8 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, देखिए कब्रक शीर्षक कविता के अनुसार किस तरह की ले जैसी ने प्रेम कथा को जोड़ा है? ठीक है, बातचीत शीर्षक निबंध में मवाद और धुआं जमा रहने की बात कहाँ कही गई है? मवाद और धुआं किसका प्रतीक है? ये हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार 2 बूढ़ों की बातचीत प्रायः किस विषय पर हुआ करती है? ये इसका भी आंसर हम ग्रुप में अपलोड करेंगे, बताएंगे कैसे इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। कब्रक शीर्षक कविता के अनुसार जयासी की इच्छा क्या है? सूफी कवि मालिक मोहम्मद जयासी का बचपन कैसे बीता? बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार असल बातचीत किन 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है? संज्ञा को परिभाषित करना है, इसके नाम को भेद को लिखना है। तो लिख दीजिए, किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये आपके 5 भेद हो गए। यहाँ से आप 2 नंबर ले सकते हो। मिश्र भाषा क्या है? वैसी भाषा है जो 2 या 2 से अधिक भाषाओं से मिलकर या फिर स्वर और व्यंजन के मिल से बनी होती है, वो मिश्र भाषाएं कहलाती है। ठीक है, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, भाषाएं नहीं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना है जिसमें आयोजित किसी विज्ञान के प्रदर्शनी के बारे में वर्णन करना है, या फिर लिख सकते हैं अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास पत्र 2 दिन के अवकाश के प्रार्थना पत्र के लिए। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट है, उपयोग शीर्षक पाठ में लिखकर इसको बताना है। ठीक है, या फिर आप इसको लिखकर इसका व्याख्या कर देना है। तो व्याख्या में लिख दीजिए, चरित्र निर्माण सफलता की वह कौन दी जिसे मनुष्य का साक्षरता का पता चलता है, उसे देखते हैं व्यक्ति का मतलब सफलता का पता चलता है, वह जिस क्षेत्र में मेहनत करता है उस क्षेत्र में सफल हो जाता है। यह सब चरित्र निर्माण से ही संभव है।
ठीक है। यहाँ पर देख लिया प्रसंग लिखना है, बोलने से ही मनुष्य का साक्षरता होता है, क्योंकि बोलने से ही मनुष्य का पता चलता है उसका गुण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ से भी आपका 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। और आज देखिए आप बता दें कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर सबसे पहले एग्जाम का पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। देखिए आपका सारा क्वेश्चन हम करा दिए हैं। ठीक है। यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।